उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मायावती बहुजन समाज पार्टी को राजनीति की मुख्यधारा में लाने की कोशिशों में जुट गई है। दलित मुस्लिम ओबीसी समीकरण के जरिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की काट को तैयार किया जा रहा है। मायावती अपनी खोई ताकत को हासिल करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेताओं की घर वापसी की अटकलें तेज हो गई। इनके जरिए पार्टी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा चर्चा में है पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, जिनके बसपा में शामिल होने की खबरें राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। इनके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बसपा छोड़ चुके कई नेताओं की भी बसपा में घर वापसी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इन संभावनाओं को लेकर कुछ भी बोला नहीं जा रहा। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह बसपा के दलित ओबीसी गठजोड़ को मजबूत करेगा। बसपा सूत्रों की माने तो धर्म सिंह सैनी के लिए बसपा के दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसा हुआ तो इसका पश्चिमी यूपी की सियासत में बड़ा असर दिख सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी बिरादरी सबसे बड़ी ओबीसी तबका है। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, खतौली, नकुड़, बिजनौर और सहारनपुर में सैनी समाज नतीजों पर असर डाल सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती दलित मुस्लिम ओबीसी फॉर्मूले को लगातार मजबूत करने में जुटी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की वापसी से भी बसपा का ग्राफ ऊपर चढ़ सकता है। इन तमाम स्थितियों पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार कर रहा है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अगुवाई में पिछले एक महीने में के दौरान प्रदेश के कई जिलों में सपा, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बसपा में शामिल करवाया गया। बसपा सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में ज्वाइनिंग बढ़ेगी। इसके लिए तैयारी हो चुकी है। इससे पार्टी की स्थिति जमीनी स्तर पर मजबूत होगी। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए क्या बसपा के अपने दरवाजे खोल सकती है? इस सवाल को लेकर बसपा के भीतर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। सूत्रों की माने तो बसपा छोड़ने से पहले उनका बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ बातचीत का ऑडियो लीक हो गया था। उसे लेकर बसपा सुप्रीमो नाराज है। हालांकि राजनीति में नाराजगी वोटों के नफा नुकसान पर भी टिकी होती है। ऐसे में पार्टी का एक तबका मानता है कि अभी भी अगर नसीमुद्दीन बसपा सुप्रीमो से माफी मांग ले तो संभावनाएं बन सकती हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बसपा में आने से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में पार्टी कामयाब हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने हाल के वर्षों में बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में कामयाबी हासिल की है। गैर यादव पिछड़ा वर्ग एक समय में बसपा का वोटर हुआ करता था। 2014 की मोदी लहर के बाद से यह वोट बैंक भाजपा के पाले में चला गया। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में इसमें बड़ी सेंधमारी हुई। सपा ने पीडीए फॉर्मूले के साथ भाजपा को बड़ा डेंट दिया। अब मायावती अपने खोए वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश में जुट गई है। इसके लिए दलित, ओबीसी और मुस्लिम वर्ग में पकड़ रखने वाले नेताओं को पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सफलता मिलती है तो मायावती 2027 के चुनाव में बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं।